अब इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि यूनिट 4 की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे टीचिंग कंसेप्ट एक्टिविटी हमारे सामने है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे, उनका हमने सॉल्व करना होगा। जी, तो यहाँ पे लेस कॉम्प्लिकेटेड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने उसके कंसेप्ट टीचिंग के बताने के कौन सा कंसेप्ट जो होता है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये सिंप्लीफाइड होता है। जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर्क टुगेदर, तो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप वो इकट्ठा काम करता है, तो वो यहाँ पे देखें तो ये ग्रुपिंग्स है। फ्रेजेस एंड वर्ड द स्टूडेंट्स विल नीड टू कंप्लीट द टास्क। अब कौन सी चीज़ें हैं जो कौन से वर्ड्स हैं जो बच्चों को चाहिए कि वो अपना टास्क कंप्लीट कर सकें, तो वो यहाँ पे है जी यूजफुल लैंग्वेज। अब फिजिकल एक्टिविटी टू गेट दी अंडरस्टैंड एनर्जाइज्ड, तो स्टूडेंट्स को एनर्जाइज करने के लिए वो होती है जी वार्मन एक्टिविटी। आस्किंग द स्टूडेंट्स समथिंग टू फाइंड आउट इफ़ दे नो व्हाट टू डू, तो स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए तो कि उनको क्या समझ आई है, तो इसको हम कहते हैं जी इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चन। तो उसके बाद है बीइंग एबल टू कम्युनिकेट नॉट नेसेसरली स्पीकिंग परफेक्ट इंग्लिश, तो बच्चे कम्युनिकेशन कर सकें लेकिन लाजमी नहीं है कि वो सही इंग्लिश बोलें, तो ये फ्लुएंसी होती है। उसके बाद हम देखें तो लैंग्वेज विच दी टारगेट वांट्स लर्नर टू प्रैक्टिस यूजिंग। अब कौन सी ज़बान जो है वो टीचर चाहता है कि बच्चे बोल लें, तो उसको हम कहते हैं जी ये हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है। और उसके बाद है एन एग्जांपल ऑफ द काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन स्टूडेंट आर गोइंग टू नीड टू कंप्लीट द टास्क। अब बच्चों को एग्जांपल चाहिए कि वो किस तरह काम करेंगे या किस तरह ऑरल कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसको हम कहते हैं जी मॉडल लेसन या मॉडल एक्टिविटी। तो ये हमने तमाम क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट कर लिए। जिसको हम सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो हमारे पास इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा जी। तो ये देखिए हमारे पास इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ चुका है, 8 आउट ऑफ 8 100% रिज़ल्ट है। अब हम इसको बैक करते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी फॉर इंटरेक्शन पैटर्न्स। अभी इसमें हमें एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। अब यहाँ पे वाई डू यू थिंक दिस इंटरेक्शन पैटर्न इज़ द मोस्ट कॉमन, तो यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन क्यों है, तो यहाँ पे वो कहता है कि हम क्या करेंगे अपने स्टूडेंट्स को आई विल गिव मोर स्पीकिंग टाइम टू स्टूडेंट्स विच इज़ द बेस्ट इंटरेक्शन पैटर्न फॉर टीचिंग स्पीकिंग। तो टीचिंग स्पीकिंग के लिए यहाँ पे पेयर वर्क या पेयर ग्रुप कह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो सबमिट आंसर हम करते हैं, ये हमारी एक्टिविटी अब सबमिट हो जाएगी जी। तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट एक्टिविटी है इंटरेक्शन पैटर्न्स 2 जी। तो इस एक्टिविटी को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है जी। यहाँ पे अब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है, तो यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन पैटर्न्स दिए गए और उनकी डिस्क्रिप्शन हमें उनके सामने ला के लिखनी है। तो सबसे पहले लर्नर टू लर्नर। और लर्नर टू लर्नर कौन सी एक्टिविटी होती है जी, तो यहाँ पे लर्नर टास्क टू दी होल क्लास एट वंस, तो ये पहला ऑप्शन ही पहले के सामने आएगा। उसके बाद हम देखते हैं तो ग्रुप वर्क है, तो ग्रुप वर्क में क्या है जी, तो यहाँ पे लर्नर्स वर्क इन डिफरेंट ग्रुप्स ये आता है जी। उसके बाद हम देखें तो रोटेटिंग ग्रुप्स है, तो रोटेटिंग ग्रुप्स क्या है जी, तो ये इन्वॉल्व दी होल क्लास मूविंग अबाउट, तो इसमें स्टूडेंट्स मूव करते हैं और अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। पेयर वर्क है तो टू लर्नर वर्क टुगेदर, तो इसमें जो दो लोग इकट्ठे काम करते हैं। मिंगल है जी, तो यहाँ पे मिंगल का ये आता था जी। तो अब यहाँ पे लर्नर्स वर्क अलोन, तो लर्नर वर्क अलोन, तो यहाँ पे देयर इज इंडिविजुअल टास्क
टीचर टू लर्नर ये आ चुका है। और जी ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा आता है रोटेटिंग ग्रुप में। टीचर लिसनिंग टू ईच ग्रुप एंड हेल्पिंग वेयर नीडेड, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स। यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये एक मूव करता है तो दूसरे के पास जाते हैं। तो ये देखें ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पे विच ऑफ दीज इंटरेक्शन पैटर्न गिव द लर्नर्स द मोस्ट स्पीकिंग टाइम। तो मोस्ट स्पीकिंग टाइम बच्चों को किस एक्टिविटी में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा बच्चों को टाइम मिलता है पेयर वर्क में, उसके बाद मिंगल में। जी ये दो एक्टिविटीज़ में बच्चों को सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है। विच ऑफ दीज इंटरेक्शन पैटर्न गिव्स द लर्नर द लीस्ट स्पीकिंग टाइम। सबसे कम टाइम बच्चे को किस एक्टिविटी में मिलता है? तो ये हमारा है जी टीचर्स टू लर्नर, कि उस वक्त टीचर बोल रहा होता है तो उस वक्त बच्चों को बोलने का टाइम बहुत कम मिलता है। ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हम सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं और ये देखें हमारे पास अभी इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। जी ये देखें यहाँ पे हमारे पास 10 आउट ऑफ 10 100% रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी अब हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं, प्लानिंग इंटरेक्शंस को। अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसके क्वेश्चंस आएंगे। उन क्वेश्चंस के हमने यहाँ पे आंसर देने होंगे। जी तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को वो अल्फाज याद होने चाहिए यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम होते हैं और उनके प्रोनाउंस भी कर सके। तो इस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे ग्रुप वर्क। उसके बाद है दी लर्नर्स गेट इनटू ए न्यू ग्रुप फॉर द स्पीकिंग एक्टिविटी। तो स्पीकिंग एक्टिविटी बच्चों ने करनी है तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन होगा हमारा इंग्लिश में, क्योंकि ये इंग्लिश एक्टिविटी। उसके बाद मॉडल टारगेट लैंग्वेज में तो यहाँ पे प्रैक्टिस जो है बच्चा करेगा लाइक बिकॉज। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होगा वो किस लैंग्वेज में होगा? तो यहाँ पे टीचर टू होल क्लास इंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद है लर्नर शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डू द एक्टिविटी, कि बच्चे को समझ आ जाए कि उसने एक्टिविटी किस तरह करनी है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश और लैंग्वेज वन दोनों होंगे। और क्वेश्चन 5 है कि टीचर पूरी क्लास के साथ बात कर रहा है, लर्नर शुड बी श्योर दे अंडरस्टैंड हाउ टू डू द एक्टिविटी, कि बच्चों को समझ आ चुकी है कि उन्होंने एक्टिविटी किस तरह करनी है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश में होगा। उसके बाद कि लर्नर प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे बच्चे अपने फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेक्शन किस में होगा? यहाँ पे लर्नर टू लर्नर इंटरेक्शन होगा। ये क्वेश्चन 7 देखते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं कि लर्नर फीडबैक टू द क्लास व्हाट दे हैव लर्नड अबाउट ईच अदर। तो यहाँ पे बच्चों ने जो सीखा है वो एक दूसरे के साथ अपना फीडबैक शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो यहाँ पे इंग्लिश और लैंग्वेज वन में होगा। उसके बाद है कि लर्नर्स रिसीव सपोर्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ देयर लैंग्वेज। तो बच्चों को उनकी एक्यूरेसी के बेस पे सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा? तो वो टीचर फीडबैक देता है और सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे टीचर टू होल क्लास होगा। तो ये हम इसको नेक्स्ट करते हैं जी। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं तो हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिजल्ट आ जाएगा। जी ये देखें यहाँ पे 8 आउट ऑफ 8 100% रिजल्ट हमारे पास सामने आ चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन फोकस ऑन टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे।
जी यहाँ पे वो कहता है विच क्वेश्चन वुड द लर्नर्स बी एबल टू आंसर इन इंग्लिश। तो यहाँ पे वो सिंपल क्वेश्चन दे के आंसर दे सकता है। सिंपल क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेज वुड द लर्नर नीड टू कंप्लीट दिस टास्क। तो बच्चा ये टास्क किस लैंग्वेज में कंप्लीट कर सकता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। व्हाट वुड यू डू टू प्रिपेयर योर लर्नर फॉर दिस टास्क। तो आप उन बच्चों को ये एक्टिविटी किस तरह करवाएंगे, तो हम उनको पेयर बना देंगे। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप बच्चों के पेयर्स बना के व्हाट वुड यू डू आफ्टर द टास्क, तो टास्क के बाद आप क्या करेंगे, तो उनको अप्रिसिएशन देंगे अगर वो अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे अप्रिसिएशन और नेक्स्ट पे करना है। तो ये देखें यहाँ पे अपने तो सबमिट आंसर्स हम करते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी जो यहाँ पे है वो है जी सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में ये आपकी अपनी असेसमेंट है कि आपको इस यूनिट के बाद आपकी जो पहले असेसमेंट थी उसमें क्या डिफरेंस आया, क्या फ़र्क पड़ा है, कि आपको क्या चीज़ समझ आई। तो यहाँ पे आपने अपने लेवल के मुताबिक यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम इसको 5 मार्क्स दे सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देखें कि आपको वाकई इस यूनिट में कितनी समझ आई है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इसको 1 भी कर सकते हैं। तो ये सेल्फ असेसमेंट हमने कर ली। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी। तो अब हमने यूनिट 4 का क्विज़ देखना है। तो क्विज़ हम ओपन करते हैं। तो देखते हैं हमारे सामने कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपने क्विज़ को ध्यान से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि क्विज़ आप सिर्फ एक दफ़ा ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को एक दफ़ा समझ के फिर आपने क्वेश्चंस को आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ड्रा लर्नर्स अटेंशन टू लर्निंग एम्स। तो यहाँ पे एट द बिगिनिंग कहाँ पे हमें लर्निंग एम्स के बारे में बताना चाहिए। तो एट द बिगिनिंग, ड्यूरिंग और आफ्टर, तीनों वक्त हमें लर्निंग एम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। यू शुड स्टॉप योर लेसन वंस योर लेसन प्लान फिनिशेस। देयर इज़ नो पॉइंट इन लेटिंग लर्नर्स शेयर व्हाट दे लाइक इन एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक्टिविटी। कहता है जब आपने अपना लेसन मुकम्मल कर लिया तो आपको लेसन प्लान के मुताबिक उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये गलत है। आप कोई अच्छी एक्टिव तो अगर आपका लेसन ख़त्म हो गया तो आपने लेसन प्लान के मुताबिक उसको ख़त्म नहीं कर देना। आप उसके मुताबिक अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। तो ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन 3 हमारा, चेंजिंग अ टॉपिक विद इन एन ओरल कम्युनिकेशन क्लास मोटिवेट्स द लर्नर। तो ओरल कम्युनिकेशन के दौरान अगर आप टॉपिक चेंज करेंगे तो ये गलत है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4 है, व्हेन लर्नर्स मिंगल दे ओनली टॉक टू देयर फ्रेंड्स। तो जब हम मिंगल करते हैं तो स्टूडेंट्स आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। तो ये गलत है। ये मिंगल में लाजमी नहीं है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही बात करें। तो क्वेश्चन 5 है, एन एग्जांपल ऑफ द काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन लर्नर्स आर गोइंग टू नीड टू कंप्लीट अ टास्क। तो कौन से काइंड ऑफ लैंग्वेज जो कि बच्चों को चाहिए कि वो अपनी टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे मॉडल उनको चाहिए, मॉडल इंटरेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो ये, व्हेन अ लेसन इज़ फिनिश देयर इज़ नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट हाउ इट वेंट। तो कहते हैं जब लेसन ख़त्म हो गया तो हमें ये सोचना चाहिए नहीं चाहिए कि ये कैसा गया है। अब हमने इसको किया। तो ये देखिए हमने सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं। तो हमारे सामने अभी हमारे इस क्विज़ का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्विज़ का रिज़ल्ट आ चुका है जी। ये अभी हमने आपके सामने अभी ऑनलाइन ही इसको सॉल्व किया है। तो ये देखें 6 आउट ऑफ 6 यानी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। तो ये हमारा क्विज़ जो है वो 100% एक्यूरेट हुआ है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जी।
अब इसको हम बैक पे चलते हैं। तो इस तरह हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है।